यह आदमी इतना डरा हुआ था कि सीढ़ियां भी उसे लेकर रेंगते हुए चढ़नी पड़ती थी और चलते वक्त हमेशा दीवार से चिपकर चलता था। जब रोहन ने अपनी क्षमता हेवेंस डोर से उसकी यादें देखी तो कुछ भी असामान्य नहीं मिला, लेकिन आदमी पूरी तरह सतर्क था। वो चाहे शरीर को मरोड़कर अजीब अजीब पोज बना ले, पर कभी किसी को अपनी पीठ नहीं दिखाता। आखिरकार रोहन ने चाल चली और उसे ऐसे हालात में ला दिया कि उसकी पीठ शीशे में साफ दिखने लगी। पीठ बिल्कुल सामान्य लग रही थी, तो फिर डर किस बात का। तभी अचानक हड्डियों के टूटने की डरावनी आवाज आई, जैसे कोई भयानक चीज शरीर के अंदर से बाहर निकलना चाह रही हो। पल भर में उस आदमी की मौत हो गई। रोहन सन्न रह गया। वो तो सिर्फ जिज्ञासावश देख रहा था, जान लेने का इरादा नहीं था। लेकिन असली झटका तो इसके बाद लगा। एम्बुलेंस जैसे ही लाश को ले गई, रोहन को अपने कंधे पर अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। मर चुका आदमी उसकी पीठ पर प्रकट हो चुका था। ये था बैक स्पिरिट का श्राप। अचानक पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। सोचने का वक्त नहीं था। रोहन ने तुरंत ब्रिज पोज मारकर किसी तरह अपनी जान बचाई। पता चला वो तो COUR छोटी ईजियर वाला था, लेकिन इस तरह जीना नामुमकिन था। रोहन ने एक दोस्त से भूत प्रेत से जुड़ा डेटा मंगवाया, मगर बैक स्पिरिट के बारे में कुछ भी नहीं मिला। एक लड़की मदद करना चाहती थी, लेकिन रोहन ने मना कर दिया। उसे जरा भी पसंद नहीं था ये सोचना कि वो किसी और की पीठ से चिपका रहेगा। रूह कांप जाती थी। श्राप तोड़ने का तरीका ढूंढने के लिए उसे बाहर निकलना पड़ा। चारों तरफ लोग थे, मगर अगर शर्म छोड़ दो तो कोई भी अजीब पोज निभाई जा सकती है। थकान और मानसिक दबाव के बीच उसे एक आइडिया आया। मोबाइल में झुके रहने वालों की पीठ का सहारा, बस पास से चिपक जाओ, ताकत बची है। पर बैक स्पिरिट ने यहाँ भी गड़बड़ कर दी। वो झुके हुए लड़के को गालियां देने लगा। लड़का भड़क गया और दोनों वहीं घूम घूम कर भिड़ने लगे। खैर, रोहन के पास अपनी ताकत थी। हेवेंस डोर से उसने लड़के को बेहोश किया और उसकी यादों में थोड़ा बदलाव कर दिया। अब वो कभी पीछे नहीं देखेगा और जो भी भीड़ जमा होगी खुद ब खुद हट जाएगी। फिर भी उल्टा चलना थकाने वाला था। ऊपर से बैक स्पिरिट का वजन भी कम नहीं। रोहन जैसे ही एक गली में रुका, वहाँ वही लड़की मिल गई जो दिन में डेटा लाई थी। असल में ये सब रोहन की प्लानिंग थी। जिस गली में वो थे उसका जिक्र रिकॉर्ड्स में था। नाम यमलो मार्ग से मिलता जुलता। कहा जा रहा था कि डार्क मून के वक्त अगर पीछे मुड़े तो निषेध टूट जाता है। बैक स्पिरिट को शक न हो, इसलिए रोहन ने चुके से लड़की को यहीं बुलाया। अब श्राप को श्राप से ही काटना था। रोहन धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ, मोबाइल में म्यूजिक चलाया और ऐसा दिखाया जैसे अब हार मान चुका हो। उसने लड़की से कहा कि वो उसकी पीठ देख ले। बैक स्पिरिट ने घमंड से देखा। उसे लगा रोहन टूट चुका है और अब किसी और को अपना बोझ सौंपना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, सब बदल गया। वो लड़की पर ट्रांसफर नहीं हुआ। किताब के पन्ने पलटने की आवाज आई और लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। रोहन पहले ही हेवेंस डोर एक्टिव कर चुका था और बैक स्पिरिट ने पीछे मुड़ने का निषेध तोड़ दिया था। आसमान अंधेरा हो गया। तेज हवाएं चली और अनगिनत सायाएं उभर आईं। उन्होंने बैक स्पिरिट को जकड़ लिया और उसे अंधेरे नरक में घसीट ले गईं। श्राप खत्म हो गया, लेकिन रोहन को सुकून नहीं मिला। बैक स्पिरिट ने आखिरी पल में बताया था वो 6 दीवारों वाली किसी जगह से आया था और वहां उससे भी ज्यादा खतरनाक आत्माएं मौजूद